नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वैश्विक राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन भारत कनाडा के रिश्ते अब अपने जगह हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास में देखेंगे अगर पलट करके, तो भारत और कनाडा का रिश्ता जो है सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। और खास करके इसके लिए अगर आप देखेंगे तो खालिस्तान मुद्दा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन स्थिति अब यह हो गया है कि कनाडा, जहां आप जानते हैं कि भारतीय डायस्पोरा बहुत ज्यादा रहता है, खास करके जो पंजाब के लोग हैं और सिख समुदाय के लोग हैं, खालिस्तान मूवमेंट जो है वहीं चलाया जाता है। तो हम यह भी समझेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, भारत को कैसे तोड़ने की साजिश कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से बातें करेंगे। और अभी की जो स्थिति यह है कि कनाडा में तमाम हिंदू मंदिरों पर लंबे समय से अटैक किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है मंदिरों को। अब क्या स्थिति है देखिए, हर जगह या आपको हिंदू टेंपल के नाम से हर जगह वेबसाइट पे चीजें देखने को मिल जाएगा। दुनिया भर के मीडिया ने इसे जो है वह कवर किया है। तो लाख कोशिश के बावजूद भी भारत और कनाडा का रिश्ता जो है वह बेहतर होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो BAPS जो स्वामी नारायण मंदिर है, वहां पर हाल ही में कुछ उपद्रवी गए, वहां पर तोड़फोड़ भी किया। और सबसे अहम चीज यहां पर देखेंगे कि क्या क्या यहां पर दीवार पर लिखा गया। देखिए, यहां पर जो है PM मोदी का नाम भी लिखा गया कि PM मोदी को लेकर के भी चर्चा की गई। और इसके अलावा जो यहां पर देखेंगे तो हिंदू टेररिस्ट भी यहां पर लिखा गया। आर्या चंद्रा MP है और बेहद प्रगतिशील विचार के माने जाते हैं, विभिन्न धर्मों के लिए खुले विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। इनको लेकर के भी कुछ बातें यहां पर लिखी गई है। चंद्रा आर्या को लेकर के इन्होंने इस चीज को लेकर के इसकी निंदा किया है, लंबे समय से इन चीजों के खिलाफ ये रहे हैं। देखिए, ये सब जो चीजें खराब हुआ है उसमें एक व्यक्ति का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो पन्नू एक ऐसा व्यक्ति है, यह आप इसे देख रहे हैं, तो यह व्यक्ति जो है लगातार भारत के विरुद्ध जहर उगलता रहा है। लंबे समय से आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला था, तब भी इसने यह धमकी दिया था कि फाइनल में अटैक करवाएगा। सेमीफाइनल को लेकर के भी ये इसने बातें कही थी। उसके बाद जो है भारत के जो स्वतंत्रता दिवस वगैरह हुआ था उसमें भी इसने ये धमकी दिया था। तो लगातार ये कोशिश करता रहा है। खालिस्तानी नेता है, अलगाववादी नेता है, भारत को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। और इसको लेकर के भारत और अमेरिका का रिश्ता भी खराब हुआ था। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों निज्जर हत्याकांड जब हुआ था, उसके बाद यह व्यक्ति चर्चा में आया था। और निज्जर हत्याकांड जब वहां पर कनाडा में किया गया, ये गुरुद्वारे के बाहर इसे गोली मार दी गई थी, उसके बाद यह कहा गया कि इसमें भारत का ही हाथ है। और ये सीधे तौर पर जो है कनाडा के सरकार के द्वारा और वहां पर खालिस्तानी संगठन जो है उसके द्वारा भारत पर आरोप लगाया था, जबकि भारत ने इसका खंडन किया था। भारत के उस वक्त के विदेश सचिव और अभी जो विदेश मंत्री भी है S जयशंकर, सभी ने इसका खंडन किया था कि कोई सबूत हो तो आप पेश कीजिए, ऐसे आरोप लगाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। कनाडा इस हद तक गिर गया कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, भारत के प्रधानमंत्री जो रही। तो यह जो वहां के एक पैरेड में ये चीजें दिखाया गया, इंदिरा गांधी, जैसे आप जानते हैं 26 जनवरी में हमारे यहाँ जो है इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ जो है वहां पर पैरेड वगैरह निकलता है ना, झांकी निकलता है। तो ऐसे ही कनाडा में जब एक झांकी निकला तो उसमें देखिए इंदिरा गांधी जी हैं और सिख धर्म के एक व्यक्ति है जिनके द्वारा गोली मारा जा रहा है, जो कि उनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा ही इंदिरा गांधी जी को उनके आवास में गोली मारा गया था। ठीक है, ये सब घटना आप जानते हैं। इसे दिखाया गया और कनाडा की सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि जब कनाडा के सरकार से भारत सरकार ने पूछा कि आपने इसकी इजाजत कैसे दे दी कि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हुई और ये कनाडा में झांकी के रूप में दिखाया जा रहा है, तो कनाडा ने बेहद ही बेशर्मी भरे अंदाज में कहा कि यह हमारे लिए जो है स्वतंत्रता का विषय है, अभिव्यक्ति का विषय है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोगों की अभिव्यक्ति का सम्मान करते हैं। अब सोचिए, एक तरफ जो है आप भारत के लिए ये काम कीजिए और दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि भारत के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, लगातार जो है भारत के खिलाफ हमलावर रहे हैं। आपको ध्यान होगा G20 पिछले साल 10 सितंबर को G20 की मेजबानी भारत के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया। और जब ये आए थे भाई साहब यहाँ पर, तो फिर इनकी वहां पर ठीक ठाक बेइज्जती भी हो जाती है, क्योंकि वैश्विक लीडर की को जितना तवज्जो दिया गया उसमें से जरा भी इनको तवज्जो नहीं दिया गया था। इनफैक्ट यहां तक हो गया, कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गिला, तो बेइज्जती ऐसे तो हो ही रहा था। और हुआ क्या कि इनका विमान खराब हो गया, तो भारत सरकार ने कोई स्पेशल विमान इनके लिए उपलब्ध करा के नहीं दिया, बल्कि एक साधारण से होटल में ये ठहरे थे और फिर इनको अपना व्यवस्था कराना पड़ा और फिर ये कनाडा जा पाए। और उसके जाने के बाद ही ये पार्लियामेंट में जाकर के बहुत सारे चीजें और भारत के खिलाफ कहा। यहां तक इन्होंने कहा कि भारत कनाडा की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। भारत को ऐसे देशों की लिस्ट में भी इन्होंने
डाल दिया। उसके बाद जो है स्थिति बेहद खराब होता ही गया इनके साथ और लगातार जो है कनाडा के साथ भारत के रिश्ते जो है निचले स्तर तक पहुंच गया। अब जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट है क्या। देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट की जब बात करेंगे तो खालसा पंथ से यह जुड़ करके आएगा, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा भूमि जो खालसा पंथ से जुड़े हुए लोगों के लिए है। ठीक है, अब जैसे ये लोग एक अलग देश की मांग करते हैं खालसा पंथ के आधार पे। अब ये अलग देश कहां से बनेगा, तो भारत का जो पंजाब वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान में भी पंजाब है, ये जानते हैं थोड़ा सा हिस्सा, ये जो लाहौर पड़ता है ये जो है वह पड़ जाता है पाकिस्तान में ही। तो भारत का जो पूरा ये पड़ जाता है पंजाब वाला हिस्सा, पाकिस्तान के पंजाब वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिमाचल का, थोड़ा सा हरियाणा वाला हिस्सा ले सकते हैं। ये सब मिलके एक नई जगह बनाने की बात की जाती रही है जिसका नाम है खालिस्तान, और इसको लेकर के लंबे समय से जो है यह काम किया जाता है। देखिए, ये एक नए देश बनाने की बात की जाती है इस बॉर्डर पर, भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर, कि यहाँ एक खालिस्तान देश बनेगा। ठीक है, लंबे समय से ये मांग किया जाता रहा है और यह मांग जो है सिर्फ कनाडा से नहीं उठ रहा है, बल्कि कनाडा के साथ साथ देखेंगे आप ब्रिटेन में यह मांग उठता है, अमेरिका में उठता है, ऑस्ट्रेलिया में उठता है, और दुनिया भर की सरकारें जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ऐसे संस्थाओं को सह भी देती हुई नजर आती है। हालांकि भारत सरकार ने बेहतर ढंग से हमेशा ही ऐसे संगठनों से निपटा है। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया पड़ता है, ये अमृतसर वाला हिस्सा और ये लाहौर वाला, ये हिस्सा आपको भारत के नक्शे पर, पाकिस्तान के नक्शे पे ये पूरा खालिस्तान वाला एरिया देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं जो है खालिस्तान का मैप आपको थोड़ा सा बड़ा भी दिखेगा। क्या बड़ा दिखेगा, इसे समझ लीजिए। कहीं कहीं आपको इसमें जो है आपको ये पूरा एरिया नजर आएगा, ये पूरा एरिया ऐसे करके नजर आएगा, थोड़ा सा इसी का विस्तार दिखेगा, मतलब पूरा हरियाणा भी उसमें शामिल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पंजाब में पहले हरियाणा भी हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश भी हुआ करता था। तो महाराजा रंजीत सिंह जब थे ना, तो उनके समय का एक स्वरूप लिया जाता है खालिस्तान को लेकर के। तो उसमें आपको आज का हरियाणा भी देखने को मिल जाएगा, आज का पूरा पंजाब देखने को मिलेगा, आज का आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हिस्सा जो है उत्तराखंड का देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा जो है आपको उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा देखने को मिलेगा, जम्मू का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान का पूरा जो पंजाब वाला हिस्सा है, ये पूरा जो पंजाब वाला लाहौर वाला हिस्सा है, ये पूरा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें करके ये चाहते हैं कि यहां पर जो है एक नए देश का निर्माण हो जो कि खालसा पंथ के लोगों के लिए समर्पित हो। ध्यान देना है कि यहां पर एक बात अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा कि खालसा पंथ के जितने भी लोग हैं उन सभी का ये मांग नहीं है। उसमें से तकरीबन कितना हो सकता है, 5% लोग ऐसे होंगे जो कि ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक अलग देश दीजिए। हालांकि बाकी सारे लोगों की तो ऐसी मंशा नहीं है। आप देखेंगे खालसा पंथ और सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों का इंडियन आर्मी में सबसे अधिक योगदान है। अगर इंडियन आर्मी में देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा के घर घर के लोग इंडियन आर्मी में हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हर व्यक्ति के द्वारा ऐसा है, या ऐसा भी नहीं है कि वे सारे लोग जो खालसा पंथ से संबंधित हैं वे कनाडा में रह रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, लंदन में रह रहे हों, या फिर यूएसए में रह रहे हों और वो सभी खालिस्तान की मांग कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है। उसमें से कुछ संगठन, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो प्रेम है वह भारत के प्रति ही देखने को मिलता है। ये लगातार दोनों ग्रुप के द्वारा जो है आपको प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा। कभी लंदन से खबर आएगा, कभी आपको टोरंटो से, ऐसे खबर लगातार मिलते रहते होंगे। तो ये सारा घटनाक्रम है। अब देखना ये होगा कि जब मंदिर टूटा है, अब भारत सरकार के द्वारा वहां पर लगातार आपत्ति तो देखिए जताया ही जा रहा है। एक बार फिर से भारतीय दूतावास के द्वारा आपत्ति जताया जाएगा। यहाँ पर जो कनाडा के राजदूत हैं उनके द्वारा, दोनों देशों में देखिए राजदूत भी एक समय जो था, एम्बेसडर वगैरह अधिकारी बहुत सारे जो है वापस बुला लिए गए थे। तो स्थिति बहुत खराब हो गया था और ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर भारत और कनाडा की स्थिति बहुत खराब और होगा रिश्ते में। लेकिन इस सबसे नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा इंडियन डायस्पोरा को, क्योंकि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वहां पर लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच संबंध मधुर रहना बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और संबंध तब और ज्यादा खराब हो जाता है जब मुद्दा धार्मिक रंग ले लेता है। तो यही वजह है और कनाडा सरकार इसको शह दिया जा रहा है, कनाडा सरकार के द्वारा उस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इस तमाम मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।